सूरज उल्टे पांव पलटे। आका अगर कह दें तो सूरज उल्टे पांव पलट आए। उल्टे पांव पलटना जानते हैं आप? बिना चूनो चरा के पलट आए। सूरज जब डूबा तो उसका टाइम मुकम्मल हो गया था। सूरज अपने टाइम के मुताबिक डूबता है, चाहे बादल हो या ना हो, वो जब उसका टाइम होता है तो वो अपने टाइम से डूबता रहता है। इसीलिए निज़ामुल औक़ात बना हुआ है। जनवरी में इतने बज के इतने मिनट पर डूबेगा, हर जनवरी में डूबता है। तो मौला अली की जो नमाज क़ज़ा हुई तब भी डूब गया अपने टाइम के मुताबिक। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल। जब सूरज को पलटने का कहते हैं तो सूरज ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह मैं तो टाइम के मुताबिक गया था। ये नहीं कहता मैं तो अपनी परंपरा के मुताबिक गया था। ये नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह मैं कब किसी के लिए वापस आता हूँ, मैं डूब गया तो डूब ही जाता हूँ। मगर सूरज को भी पता है कि अगर मुस्तफ़ा चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। मुस्तफ़ा चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। बेशक, वाह। अगर मुस्तफ़ा चाहे, अगर मुस्तफ़ा चाहे तो दिन को रात और रात को दिन हो जाए। वाह। ये अकीदा सूरज का है। क्या है ये इसका अकीदा? कि वो चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। ये अकीदा है उसका। और जब मुस्तफ़ा बुलाए तो सूरज वापस आया। और ऐसे आया जैसे आप कहते हो ए भाई उल्टे पांव पलट, मतलब चूनो चरा ना कर, जैसे गया खामोशी से पलटा। इसको कहते हैं उल्टे पांव पलटाना। ये मुहावरा कहते नहीं, कहते हैं उल्टे पांव पलटाना। ये मुहावरा पता नहीं आपके यहाँ बोला जाता है या नहीं बोला जाता। अभी कोई उठ के जाए, मैं कहूँ ए उल्टे पांव पलट, ये मुहावरा मतलब ये नहीं है ऐसा उल्टा चल के आ, मतलब ये बिना चूनो चरा के आके कुर्सी पे बैठ जाए। उल्टे पांव पलटाने का मतलब ये मुहावरे होते हैं। जैसे कोई कहे यार तुम तो ईद का चांद हो गए, तो मतलब क्या है, नहीं बहुत दिनों में दिखे हो, है ना। मुहावरे बोले जाते नहीं बोले जाते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, है ना, यानी तेरी औकात है इस काम के लिए, ये सब मुहावरे बोले जाते हैं। ऐसे उल्टे पांव पलटना ये मुहावरा है, बिना चूनो चरा के चले आना। आला हजरत कहते हैं जब नबी ने सूरज को दोबारा बुलाया तो कोई चूनो चरा ना किया। या रसूल अल्लाह मैं तो टाइम के मुताबिक गया था, मैं तो हुक्म खुदा के मुताबिक गया था, परंपरा के मुताबिक गया था ना, बल्कि मुस्तफ़ा ने बुलाया तो इस शान से आया। आला हजरत कहते सूरज उल्टे पांव पलटे। क्या बात है भाई, वाह। पांव पलटे, वाह वाह वाह। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब। कुदरत बताऊं किसको? अब कुदरत कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। अंधे नजदी देख ले, ताकत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले, पावर रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे। हाय हाय, हमने तो एक जगह तकरीर में कह दिया था दुनिया वालों कितनी भी तरक्की कर लो मगर मेरे नबी के थूक तक नहीं पहुंच सकते। दुरूद शरीफ पढ़ लो, नबी की बात आ गई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदद जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदपुर वालों सर्दी हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मोहब्बत से बैठे हैं और बड़ा कामयाब ये जलसा चल रहा है। हमारे मास्टर अब्दुल रहीम साहब और इमाम साहब अब्दुल अलीम भाई
अबरार भाई और कमेटी के सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। शायद मैं पहली बार इस बस्ती में आया हूँ। आप घबराइए मत, बहुत अच्छा अब तक आपने इन उलमा को, अइम्मा को सुना। अब मैं आखिरी कड़ी के रूप में हूँ, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाऊंगा, झूमेंगे इंशाअल्लाह, मजा आएगा, है ना। नबी के आशिकों को ही जन्नत मिलने वाली है। जन्नत बनी उन्हीं के लिए, समझ रहे हैं आप, जन्नत बनी उन्हीं के लिए। ये बच्चों इधर खामोश हो जाओ बेटा, इधर बिल्कुल आवाज ना आए। बच्चों को जरा खामोश करो, इसलिए कि अब मैं जो आपके सामने बेसिक बातें पेश करूं तो वो आपके जहन में रहे, ताकि उसके ऊपर की जो बात चले तो आपको समझ में आती रहे। तकरीर सुनने का मजा जब है जब शुरू से आखिर तक सुना जाए। अभी मुझे 15 दिन नहीं हुआ, मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मैं इसी साल हज पे भी गया था और फिर करम हुआ सरकार का, 3 महीने के अंदर फिर मदीने बुला लिया। करम है उनका, ये पैसे वाला नहीं जाता वहां, ना ना ना, मुकद्दर वाला जाता, वो बुलाते हैं माशाअल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे कि जितने स्टेज पर और कुर्सियों पर हैं सबको एक बार आका मदीना बुला। आमीन आमीन। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। और आप ये कहते हुए जाएं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। हाय हाय हाय। खुदा की कसम पूरी दुनिया में कोई जगह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितना खूबसूरत नबी का मदीना है। ये बात अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, खुदा की कसम। इतना मजा कहीं आता ही नहीं। जब नबी के हरम में जाते हैं, मस्जिद नबवी में ना, तो भूख होती है, भूल जाते हैं। सच में बता रहा हूँ, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इतना खूबसूरत मंजर है वो, अल्लाह की कसम। अब मैं आपको क्या बताऊं यार, जहां 70,000 फरिश्ते नूरी परों को लेके आते हो झाड़ू लगाने, को लेके आते हो झाड़ू लगाने, वाह वाह यार जरा मुझे बताओ तो वो जगह कैसी होगी। हाय हाय हाय। बड़ी खूबसूरत जगह है, अल्लाह माशाअल्लाह। और नबी ने दुआ की है, या अल्लाह तू मक्के से दोगुनी बरकत मदीने में दे दे। हाय हाय हाय। बहुत नबी ने दुआ की, या अल्लाह फिर दोगुनी तो तूने कर दी, कहा या अल्लाह मक्के के बराबर दे, और फिर कहा मक्के से दोगुनी दे। अल्लाह अकबर। 3 गुना ज्यादा मक्के से बरकतें हैं मदीने में, नबी ने जो दुआ मांगी। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिनों पहले मैं तो अभी आया, तकरीबन 13 तारीख को वहां से वापस आया मदीना शरीफ से। लोगों मेरी बात सुनो, रोंगटे खड़े होंगे। मदीना शरीफ ना, जब आशिक वहां से वापस आता ना तो ऐसा लगता मेरा सब कुछ तो यहाँ रह गया। यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे कितने अहबाब कहते थे मदीना शरीफ में, मुफ्ती साहब आप वहाँ गए मदीने में, वहाँ घूमने चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, यार मुझे गुंबद खजरा को देखने से फुर्सत मिले तब ना कहीं जाऊंगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चाहता था उसे छोड़कर कहीं जाने, ऐसा लगता दिल नहीं चाहता कहीं, बस पड़ जाओ वहां पड़े रहो। वो मदीना जाना ना, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, बहुत अदब के साथ जाना। अगर वहां जरा भी बेअदबी हो गई ना तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। आला हज़रत कहते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कोई और आशिक पता क्या कहता, कोई और आशिक कहता, संभल के संभल के संभल के पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत देखी मैंने, जब
कि मौत खूबसूरत, मौत का नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत। एक नौजवान रियाजुल जन्ना में बैठा दुआ कर रहा था। रियाजुल जन्ना कौन सी जगह है जिसको नबी ने फरमाया ये जन्नत की क्यारी है। मेरे मिंबर से और मेरे घर के दरमियान जो जगह है मस्जिद नबवी की, वो जन्नत की क्यारी है, नबी ने फरमाया। तो वो कहाँ बैठा था? नबी के सरहाने, बिल्कुल नबी के सरहाने। वो रियाजुल जन्ना का खास हिस्सा, जन्नत की क्यारी। और दुआ कर रहा नौजवान है, शायद मुश्किल से 25-30 साल की उम्र होगी। दुआ करते करते जब उसने अपनी दुआ को खत्म किया, हाथ चेहरे पे फेर ना सका था, वहीं इंतकाल हुआ। और नबी की जो रोजे की जाली है ना, वहीं पर टिक गया। इससे खूबसूरत मौत क्या हो गया? लोग मदीने में मौत मांगते, यहां मदीने की बात नहीं कर रहा हूं, जन्नत की क्यारी में, जन्नत की क्यारी में। और जन्नत की क्यारी में भी ऐसे इंतकाल हुआ कि जब रूह निकली और जब जिस्म बेजान हुआ और जब बैठे से वो गिरा तो मुस्तफा के सरहाने की तरफ टिक गया। अब मुझे बताएं, फरिश्ते लेके पहुंचे होंगे, इसकी रूह को मौला कहां रखे हैं? तो रब ने कहा होगा, वो फरिश्तों क्या तुम्हें पता नहीं है, जो एक बार जन्नत में चला जाता वो निकाला नहीं जाता। क्या ये तो जन्नत की क्यारी में मर के आया है, ये तो जन्नत का हकदार हो के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या खुशनसीबी पाई है यार, क्या बात। अल्लाह अल्लाह। लोगों, बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े कर्म की बात है कि मदीना मिल जाए, मदीना मिल जाए। इमाम मालिक, सुभान अल्लाह। अदरा सुने, जरा बात मोहब्बत की आई थोड़ी सी करने दो यार। कितने नाअहल ऐसे हैं, कहते हैं हज करने भी जाओ ना तो मदीने ना जाओ। मदीने क्या करोगे जाके, मक्के से ही वापस आ जाओ, हज के सारे अरकान तो मक्का में। हमने कहा हज मक्का में होता है, लेकिन हज के कबूल होने की सनद मदीने में मिलती है। क्या बात। अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम, पूरी जिंदगी मदीना में गुजार दी। किसी ने कहा हुजूर आप मक्का शरीफ क्यों नहीं जाते? आपने एक ही बार हज किया है, आप बार बार हज क्यों नहीं करते? आपने फरमाया सुन, अगर फर्ज ना होता तो एक बार भी हज ना करता, फर्ज था इसलिए एक बार हज कर लिया। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए मैं डरता हूं कि मदीने से निकलूं तो मौत ना आ जाए, मैं तो मरना ही मदीने में चाहता हूं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हज करने भी निकला तो मौत आ गई तो मदीने से बाहर ना मर जाऊंगा, मैं तो मरना भी मदीने में चाहता हूं। हाय हाय हाय। एक आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा अभी मदीना शरीफ में हयात है, हनीफ अल्लाह वाला, मेरी मुलाकात हुई हजरत के घर पे, मैंने महफिल मिलाद पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज ताहिर कादरी भी थे उसमें, मैं भी था, सुभान अल्लाह। मदीने पाक में आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा, जिनका मज़ार जन्नतुल बकी में है, वो आला हजरत के खलीफा। और हनीफ अल्लाह वाला अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के खलीफा। क्या बात। एक वास्ते से खलीफा हयात 22 साल हो गए, एक रात ऐसी नहीं है जो मदीने से बाहर गुजारी। हनीफ अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? 22। जोर से कह दो जरा, 22 साल। लोगों, एक बार मोबाइल चेंज ना करो, जो नए नए मोबाइल चेंज कर रहे हो ना, लाख लाख 1.5 लाख के ना करो, पुराना चला लो 2-4 साल। क्या बात है, क्या बात। उस पैसे से मदीना देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा दे रहे हैं। नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्री की ज़ियारत कर ली ना, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्या बात। सुभान अल्लाह। मोबाइल ना बदलो, बाइक ना बदलो, गाड़ियां ना बदलो, बार बार मदीना देखो। हनीफ अल्लाह वाला 22 साल से वो वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं, वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं। मैंने कहा हुजूर क्या बात, अपने घर भी नहीं जाते? कहने लगे यार बात इतनी सी है,
बस मौत के आखिरी, ये मौत के करीब ज़िंदगी चल रही है, बुढ़ापा है, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। वैसे तो पता नहीं मौत कब आ जाए, बस ख्वाहिश इतनी सी है कि जब मौत आए ना तो मदीने के दायरे में मरूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, हुदूद मदीना में मरना चाहता हूँ। अल्लाह यार, क्या आशिकों की तमन्ना है, क्या आशिकों की तमन्ना है। जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनोगे इंशाअल्लाह तबीयत आपकी बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहा मैं नहीं चाहता कि मौत आए, तो मैं चाहता हूँ कि बस मदीने में आए। अल्लाह, ये है यार मदीना, खुदा की कसम पूरी दुनिया आशिकों के लिए जन्नत से ज्यादा खूबसूरत है मदीना। सच्चाई जी, बेशक। वहाँ का मौसम लाजवाब, आबो हवा लाजवाब, सुभान। और सुबह का जब वक्त होता है और आप मस्जिद नबवी में आओ, सुबह के वक्त सूरज निकलने से जरा पहले ऐसा लगता है आसमान ने सारा नूर गुंबद खजरा पे बरसाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है पूरे आसमान से नूर सिमट रहा है, और सिमट के मरकज गुंबद खजरा है। सारे आसमान का नूर सिमट कर गुंबद खजरा पे आ गया है। और लोगों, आए भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जो चमक मिल रही है वो मदीने वाले मुस्तफा से मिल रही है। तभी तो बरेली का रजा पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे बोलो यार, रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे मदीना, अज़मते मदीना, उसअते मदीना। ख्वाजा की छठी में आने वालों, जरा कुछ मदीने वाले की बातें हो जाएं। सुभान अल्लाह। हीरो की बात करते हो मजा आता है, हीरोइन की बात करते हो मजा आता है, खिलाड़ी की बात करते हो मजा आता। अरे यार, तुमने सही बातें सुनी कब है? जिस दिन मुस्तफा की बातें करने लग गए ना, सबकी फीकी नजर आई। क्या बात, क्या बात। किसी की बातें इतनी सच्ची है ही नहीं जी, जितनी सच्ची मेरे मुस्तफा की बातें हैं। माशाअल्लाह। और तुम किस किस की सुनते हो? तुम दुनिया के अमीरों की सुनते हो, दुनिया के स्टारों की सुनते हो, दुनिया के मालदारों की सुनते हो, दुनिया के ताजदारों की सुनते हो, नेता की सुनते हो, अभिनेता की सुनते हो। अरे तुमने झूठी सुनी है, एक बार सच्चे मुस्तफा की सुन के देख लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर सारा जमाना ना भूल जाओ तो कहना। आशिक तो यहाँ तक कहता है, मुस्तफा की बात तो बड़ी बात है, मैं तो उस गुंबद खजरा की बात कहता हूँ जिसे निस्बत मदीने वाले से हो गई है। आशिक कहता है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा ऐतराओ हुस्न पर चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। जिंदाबाद। अभी बातें ही का सुनिए तुमने यार, नबी की बातें सुनो और अपने बच्चों को ना नबी की बातें बताया करो। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम तेरे बच्चे आशिक रसूल हो जाए इंशाअल्लाह। कह दो सुभान सुभान। बात बता तू यार, नबी अभी नबी तशरीफ दुनिया में लाकर ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूँ। 40 साल तक तो नबी खामोश रहे, साइलेंट मोड पर, नहीं बताया मैं नबी। 40 साल तक नबी ने नहीं बताया मैं नबी। लेकिन पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते थे। अब्दुल्ला के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब की पोते की तरह किसी का पोता नहीं। कहते थे अबू तालिब, ए अबू तालिब, हम क्या बताएं, जहां पर दुनिया वालों की सोचो फिक्र खत्म होती है ना, वहां से तुम्हारे भतीजे की शुरू होती है। क्या बात, क्या बात। सुभान। अब एक बड़े अहले मेंबर की करम 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 नवाजिश। अब जरा सुने, बड़े पॉइंट की बात बताओ जी। पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते, ऐलान नबूवत से पहले। अगर किसी से भी पूछ लो पूरे मक्का में बताओ सबसे लाजवाब नौजवान कौन है, तो सब कहते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहते। फिर भी इतना मामला कैसे पेचीदा हो गया भाई कि जान के दुश्मन बन गए।
समझने की बात है कि जब इतनी मोहब्बतें थी और इतनी तारीफ करते थे कि आंखें मीच कर कहते थे कि मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब की तरह पोते की तरह किसी का पोता नहीं है। सब अगर किसी की कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई फैसला, कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा होता तो नबी की बारगाह में जाते और कहते मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये कभी धोखा नहीं देते हैं, ये वादा खिलाफी नहीं करते हैं, ये गलत फैसला नहीं करते हैं। अगर फैसला माना जाएगा तो अब्दुल्ला के बेटे का माना जाएगा। वाह वाह वाह, सब कहते थे कि भाई इतनी बड़ी मुखालफत कैसे हुई कि तलवारें लेके आ गए नबी का माज़अल्लाह जान के प्यासे बनकर। जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं नबी हूं, जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं मजहब इस्लाम लाया हूं, तब तक किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही नबी ने इस्लाम की बात की, बस वहीं से इख्तलाफ शुरू। पता हुआ दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन है। वाह वाह, सही बता रहा हूं, तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है। बस दुनिया को टेंशन तेरे मजहब से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम की हक़ानियत से है, इस्लाम की सच्चाई से है। वो कान खोल के सुन, अगर मजहब इस्लाम तेरे अंदर नहीं, इस्लाम पर अमल नहीं करता तो फिर तेरी कोई औकात नहीं है। दुनिया तुझे खातरे में नहीं लाती, दुनिया नजरों में ही जब लाती है जब तू मुकम्मल मजहब इस्लाम पे चलता है। क्या बात, दुनिया नजरों में ही तब लाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सांसें तेज चल रही हैं, सब मजहब इस्लाम अपोजिट बनी पड़ी है दुनिया मजहब इस्लाम की, लेकिन आज तक नहीं मिटा। क्यों? सच्चा है इसलिए नहीं मिटा। तेरा मजहब ही सच्चा इसलिए नहीं मिटा। देखिए, जब तक नबी ने इस्लाम की बात नहीं की, किसी ने मुखालफत नहीं की। जैसे ही इस्लाम की बात की तो अबू जहल मुखालिफ हो गया, अबू लहब मुखालिफ हो गया, उतबा मुखालिफ हो गया, शैबा मुखालिफ हो गया, वलीद बिन मुगीरा, उमैया, लोगों जरा गौर करो, सब मुखालिफ हो गए। लोगों को पता चला अगर तू इस्लाम की बात करेगा मुखालफत होगी, और ये मुखालफत कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। बिलाल की मुखालफत हुई, अबू बकर की मुखालफत हुई, हुज़ैफा की मुखालफत हुई, मुझे कह लेने दो अबू सलमा की मुखालफत हुई। क्या कोड़े ना मारे गए? मुखालफतें होती रही, मगर बिलाल का ईमान सर चढ़ के बोलता रहा, और उमैया की आंख में आंख डाल के बिलाल का ईमान कहता रहा, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पे जान दे दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलियाए कराम, अज़मते सहाबा। जितने अच्छे स्टेज वाले सुन रहे हैं ना, इतना अच्छा तुम सुनने लगो तो ऐसा लगेगा कि सर्दी खत्म हो गई है, मई जून का महीना। ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम, और जब बगुले निकलते हैं जमात लेकर अहले सुन्नत उन्हें कहते हैं वहाबी मौसम। जिससे आपको बचना चाहिए उससे आप भिड़ते जा रहे हैं, और जिससे आपको भिड़ना चाहिए उससे आप बच रहे हैं। ठीक है, तो मचल के आप सुनिए, बहुत अच्छी संजीदगी में आप गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुने जरा यार, नबी की बातें कर रहा हूँ मैं, जरा सुने। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरा दिल परेशान हो ना, क्या बात, नबी की बातें करने लग जाए। सच्चाई सच्चाई, माशाअल्लाह। बस बस इससे मजे की कोई बात ही नहीं। हाँ। मक्का शरीफ में नबी आए हैं, लेकिन ऐलान नबूवत नहीं किया, किसी को नहीं पता नबी कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस इतना था कि मोहम्मद लाजवाब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौमी मेला होता था मक्का में, जिसमें सिर्फ औरतें जाती थी। अच्छा, जमाने जाहिलियत में इतनी खबर थी कि औरतें जाएंगी मेले में। आज हम हैं, मुसलमान हैं, मगर हमारे मेलों में औरतें भी हैं, और औरतों से ज्यादा मर्द हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें। जी, दोनों मिलकर चल रहा है मेला। वो मेले चल रहे हैं हमारे, और हम कहते हैं मियाँ हम तो मुसलमान हैं। ओ अल्लाह के बंदो, तुम कैसे मुसलमान हो?
कि तुम्हें ये पता नहीं कि उमर इब्ने खत्ताब ने मस्जिद में जाने से औरतों को रोका, किस वजह से? फितना ना हो। मस्जिद में जाने से रोका किस वजह से? फितना ना हो। तो मेले में तू अपने घर की औरतों को भेज रहा, तो वहां फितना कैसे ना होगा? मेला तो खुद एक फितना है। सच्चाई सच्चाई मेला तो खुद एक फितना। मजार पे औरतों को ना भेजें, मेले में औरतों को ना भेजें, बाजार पे औरतों को ना भेजें, ऐसी जगह जहां पर मर्द और औरतों का खल्त मल्त होता हो वहां पर औरतों को ना भेजें। इसलिए कि इस्लाम ने इन शहजादियों की एक अलग इज्जत रखी है। ये कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। जैसे हीरे को छिपा छिपा के रखा जाता है, जैसे सोना चांदी को छिपा छिपा के रखा जाता है, जैसे हीरा मोती को छिपा छिपा कर रखा जाता है, ऐसे ही इस्लाम ने इन बेटियों को छिपा छिपा कर रखा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया की नजर में हीरा कीमती है, छिपा दिया गया। सोना कीमती है, छिपाया गया। चांदी कीमती है, छिपाया गया। डॉलर और रियाल कीमती है, छिपाया गया। इस्लाम में औरत कीमती है, इसलिए छिपाया गया। जिंदाबाद। ये इस्लाम की शहजादियां बड़ी कीमती जी, ये कीमती हीरे हैं। अब एक मजहबी मेला था मक्का में और सारी औरतें आई हुई, उनमें एक यहूदी आलिमा, बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम। औरतों ने कहा, मर्द और औरतों के मेले में तुझे शर्म नहीं आती? और तुझसे डूब के नहीं मरा जाता? और तू औरतों के मेले में क्या कर रहा? और तुझे पता नहीं ये मक्का वाली औरतों के लिए कौमी मेला है, सिर्फ मक्का की औरतें आ सकती हैं, किसी मर्द को आने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। तो उस यहूदी आलिम ने कहा, मैं भी जानता हूँ इस मेले की अहमियत को कि यहाँ कोई मर्द नहीं आता, लेकिन मैं क्यों आया हूँ? मेरे आने की वजह पूछो। मैं किसी औरत को देखने नहीं आया, मेले में कुछ खरीदने नहीं आया। मुझे तो औरतों के सामने एक ऐलान करना था। मैं मुतफक्किर था कि ये ऐलान अगर घर घर जाके करूँ तो कितने घर रह जाएंगे, कितने घरों में ऐलान हो जाएगा। मैंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पर मक्का की सारी औरतें मुझे मिल सकें, ताकि मैं ये खास ऐलान उन औरतों के सामने कर दूँ। तो मुझे पता चला एक मक्का की औरतों का कौमी मेला आने वाला है। तो बस मैंने ये इरादा किया, अगर इस मेले में ऐलान करूंगा तो एक बार में मक्का की सारी औरतों तक मेरा ऐलान पहुंच जाएगा। तो मक्का की औरतों ने कहा, तो फिर अपना ऐलान कर और यहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो जा, बता तेरा ऐलान क्या है। कहा, हमतन घोष हो जाओ। मक्का की औरतों, थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज पर अपना कान रख लो। सारी मक्का की औरतें हमतन घोष हो गई। कहने वाला क्या है कह दे, बात क्या है सुना दे। कहने लगा, मक्का की औरतों, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, कि जो एक आखिरी नबी आएगा, जो इमामुल अंबिया होगा, जो खातमुन नबीयीन होगा, वो इसी शहर मक्का में आएगा, खजूरों वाले शहर मक्का में आएगा। और उसके आने की जो निशानियां हैं वो निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। वो नबी इस मक्का में आने वाला है। ए औरतों, मैं ये ऐलान करके जा रहा हूँ, अगर वो आखिरी नबी आ जाए उसका जमाना पाले, जमाना मुखालफत करे मगर तुम उसकी इज्जत करना। जमाना मुखालफत करे मगर तुम उसकी इज्जत। माशाअल्लाह। बस ये ऐलान करने आया था, ये मेरे ऊपर कर्ज। मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ यहूदी, मैंने किताबों में पढ़ा आखिरी नबी आएगा, वो इसी शहर। क्या बात, क्या बात। यही पहाड़ियों वाला शहर है जो किताबों में निशानियां दी गई हैं, यही शहर है। और यही जमाना है जिस जमाने में आएगा, ये तकरीबन वही जमाना चल रहा है जी। और नबी तशरीफ ला चुके मगर पता नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी औरतों ने सुना मगर मेले में लगी थी, किसी ने तवज्जो दी, किसी ने ना दी कि अच्छा तेरी बात हो गई, तू अब जा। लेकिन उसी मेले में एक औरत थी, खुवैलद की बेटी, नाम खदीजा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने इस बात को गांठ में बांध लिया। गांठ में बांधा कहते हैं कि बिल्कुल इरादा कर लिया कि इस पर अमल जरूर करना। क्या बात। अगर वो नबी खदीजा ने देखा और खदीजा ने उस नबी का ज़माना पाया तो ज़माना उसकी बात माने या ना माने, खदीजा ज़माने को ठुकरा के उस नबी के दामन से मचल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। ऐलान पूरे मक्का के अंदर ये ऐलान हो गया, नबी आएगा आएगा आएगा।
लेकिन नबी की खासियत यह है कि जहां से जमाने का खत्म होती है सोचो फिक्र, वहां से नबी की शुरू होती है। जी नबी तो नबी है ना, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाना कहते बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा तरक्की कर गया। यार तूने अपने मजहब को छोड़ दिया, इसलिए तुझे दुनिया की तरक्की लगती है। अगर तू मजहब इस्लाम से चिपक कर रहता ना, नबी की तारीख पढ़ता रहता, नबी की सीरत के किस्से पढ़ता रहता, नबी की सीरत के बाब पढ़ता रहता, तो कहता दुनिया अभी तेरी तरक्की बहुत छोटी है, अभी तू बस चांद तक दुनिया पहुंची है, चांद के आगे नहीं पहुंची। मेरा नबी तो चांद के आगे भी पहुंचा है। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी दुनिया तो चांद तक पहुंची है, क्या बात, और चांद तक दुनिया तो पहुंची, नबी तो चांद के आगे तक पहुंचा है। चांद तो मेरे नबी के लिए बड़ी हकीर सी चीज है। अगर हलीमा के पालने में नबी उंगलियां हिला दे तो चांद हिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, हिल जाए। और अगर जवानी में नबी अपनी उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। दुनिया तू अभी बड़ी छोटी बातें कर रही है जी। कहाँ है दुनिया तू, अभी तरक्की नहीं हुई है, और दुनिया अभी तेरी तरक्की नहीं हुई है नबी की। अरे क्या तरक्की हुई है। मैंने तो अभी एक जुमला कहा था शुरू में कि मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकते। जी, सच्चाई, सच्चाई। अरे बोलो सच्चाई है कि नहीं है? जी, नहीं कर सकती। मदीना शरीफ में वो मस्जिद मैंने खुद देखी है, मस्जिद जाबिर, माशाअल्लाह। क्या नाम है मस्जिद, जहां पर नबी का ये मौजूदा सादिर हुआ था। हजरत जाबिर ने एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके नबी की दावत की थी। जी, माशाअल्लाह। और नबी ने सारे सहाबा को मदू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत का मसला ये, जिसकी दावत हुई वो ही जाए, दूसरा ना जाए। जी, मैंने इनकी दावत की, क्या नाम है, रोशन रजा साहब की, तो रोशन रजा आए। कौन आए? रोशन रजा आए। मगर ऐसा नहीं है कि इनके साथ में इनके दोस्त भी आ जाए ना, दावत इनकी है। मसला भी सुन लें आप। अगर रोशन रजा के साथ में गैर रोशन गया जी, तो फिर समझ लीजिए वो गारतगरी करके निकली। सच्चाई है ना, मेरी दोस्ती है, चलो भाई वहां दावत है मेरी, चल तू भी चल दोस्त। अरे भाई तेरी तो दावत है, दोस्त की थोड़ी ना है। जी, बगैर दावत के किसी ने जाके खाना खाया, गारतगरी करके निकला। हाँ, मसला सुन लें। तो या रसूलल्लाह, आप तो दुनिया को सही रास्ता दिखाने आए, दावत आपकी की है, और आपने सारे सहाबा को। सुभान अल्लाह। तो कहा गुलफाम तुझे पता नहीं है मैं इमामुल अंबिया हूँ। हाय हाय, वाह वाह वाह। जो मसले दुनिया वालों के लिए हैं वो मोहम्मद के लिए नहीं है, मोहम्मद का मामला अलग है। सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए नाजायज और हराम। नबी ने एक सिहाबी को पहना दिया। अल्लाह अल्लाह, पहना दिया। सुभान अल्लाह। इख्तियार है ना, पावर है ना नबी को। क्या है नबी को? पावर। क्या है नबी को? पावर, माशाअल्लाह। हाँ, अब जरा गौर करें। कहा चलो सब जाबिर के घर। या रसूल अल्लाह, आप सबको लेके जाने, दावत आपकी है। कहा गुलफाम पता नहीं मैं मालिक मुख्तार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मालिक हूँ भाई, जितनों को चाहूं ले जाओ। जाबिर के घर पता चला कि दावत नबी की है, आ सभी रहे। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो देखो नारा जो है मजमे से लगना चाहिए। दावत नबी की है, आ सभी रहे परेशान। मियाँ बीवी में मशवरा हुआ, दावत नबी के किए हैं, लेकिन आ सभी रहे। तकरीबन 1500 सहाबा मुस्तफा के साथ में आ रहे। लोगों जरा गौर करो। जाबिर की बीवी मुस्कुरा के कहती है, ओ मेरे शौहर जाबिर, परेशान होने की जरूरत क्या है? हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। अल्लाह, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे या रसूल ना। अल्लाह
या रसूल जिंदा हक़ खिताबत, बुलंद आवाज से हक़ खिताबत, अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। ऐसा कहीं से ना लगे कि दिसंबर में तकरीर हो रही है। जी जी हाँ, कहीं से ना लगे। जी नबी के मस्ताने, नबी के दीवाने समंदरों से नहीं डरे यार। क्या बात, क्या बात। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। अल्लाह पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं। कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जिंदाबाद। कभी कमजोरी ना दिखाया करो जी। अब जरा गौर करें, कहा हमने दावत की है नबी की, हमने इंतजाम करना नबी का। बकरी का बच्चा ज़बा कर लिया, एक हांडी सालन बन गया। सुभान। मैंने क्या कहा था, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती पूरी दुनिया में जी। बेशक एक हांडी सालन बन गया। सही से 2-4 लोग खाएं ना तो खत्म हो जाए। नबी को पता है सालन कितना, और नबी को पता खाने वाले भी कितने हैं, और नबी को यह भी पता है गुलाम की इज्जत भी रखना है। सुभान अल्लाह। कहा जाबिर, हांडी को खोलना मत, बंद रखो, और जब खिलाने का नंबर आए निकालते जाना, खिलाते जाना। ये ना देखना अंदर कितना रह गया। क्या बात, क्या बात। या रसूलुल्लाह, क्या डालूं इसमें तो इतने को पूरा हो जाए। कहा कुछ न डाल, मोहम्मद का लुआबे दहन डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ जाबिर की हांडी में डाल दिया। जलसे में आने वालों, सालन निकलता रहा, लोग खाते रहे, सालन निकलता रहा, सहाबा खाते रहे। लोगों एक एक करके सबको खिला दिया। शिकम शेर होके जाबिर की हांडी का सालन सारे सहाबा ने खा लिया। जाबिर कहते हैं, जब लास्ट में मैंने हांडी का ढक्कन उठा के देखा तो जितना पकाया था उतना मौजूद था। बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। भाई इसी अंदाज में आप भी जवाब दें, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत, एजाज़े मुस्तफ़ा, अस्मते नबी करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा कह रहे थे अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। तो 14वीं सदी में अहमद रजा कह रहा था, सहाबा की ज़बान की तर्जमानी आला हज़रत कर रहे थे। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। क्या बात। देने वाला है सच्चा हमारा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा जी, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। सुभान सुभान क्या बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आई। अबरार भाई कहाँ है? माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। दोनों लोग ये मुंबई में रहते हैं, अबरार भाई, अलीम भाई, अल्लाह सलाम। और लोग भी रहते हैं मगर इनका नाम यूं याद हो गया, मैंने तकरीर से पहले मेरी मुलाकात हो गई। परवेज भाई सऊदिया में बैठे हैं। कहने का मकसद ये है, ये जितने नौजवान हैं, मैं सबसे ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, ये जो मदरसा है इंशाअल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये काम नौजवानों का जी। मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूँ आपको, इसलिए कि ये दीन की फैक्ट्रियाँ हैं। तुम्हारी जनाजा पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, सच्चाई। तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, सच्चाई। तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, तुम्हें दीन का मसला शरीयत रसूल की रोशनी में बताने वाला यही मदरसा देगा, है ना। अपनी इस जिंदगी में मेरे अजीजों जो अच्छे काम कर जाओ। मदरसा तो ऐसी चीज है, तुम मर जाओगे, कब्रों में चले जाओगे, मदरसा क़यामत तक रहेगा। अल्लाह उसका अजर तुम्हें अता फरमाता रहे। और सब नियत से है मेरे भाई,
मदरसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नियत कर ली कि हमें बनाना है तो मैं वादा करता हूँ 1 साल नहीं आएगा, मुकम्मल बन जाएगा। जी सच्चाई। हाय हाय सबने खा लिया। मैंने वो जगह देखी है जहाँ पर सारे सहाबा ने वो खाना खाया, वहाँ पर मस्जिद बनाई है, मस्जिद जी। सुभान अल्लाह। सुभान। आज जो कहता है 2 पैरों का इंसान कहूँ या इसे जानवर कहूँ कि नबी मेरी तरह, मैंने कहा एक बार तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरी बीवी अगर ना डंडा लेके तेरी खैरियत ले ले कहेगी बच्चों ये बुढ़ऊ जो है पागल हो गया। नबी अपना लुआबे दहन जाबिर की हांडी में डालें तो सारे सहाबा खा लें, सुभान अल्लाह, और खाने में बरकत हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान। और तू नबी की तरह है तो एक बार तू भी डाल के देखना। क्या बात, क्या बात, एक बार क्या तू बात भी डाल के देखना, माशाअल्लाह। फिर देख तेरा क्या होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीजों, खवैलद की बेटी खदीजा ने इरादा कर लिया अगर मैंने जमाना पाया तो मैं तो सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उस नबी के कदमों पर। सुभान अल्लाह। तलाश जारी हो, सुभान अल्लाह। तलाश जारी जारी। और मालूम है मक्का के अंदर जहालत बहुत थी, उसको तो कई जमाने जाहिलियत जाता जी। क्या उसको जमाना है जाहिलियत, बहुत जहालत। अगर जरा सी बात होती तो कई कई पीढ़ियों तक जंग खत्म ना होती जी। लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना ये मेरे नबी ने सिखाया है। क्या बात, क्या बात। माफ कर देना ये कुरान ने सिखाया है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। क्या बात, क्या बात। गुस्सा करना कमाल नहीं है, गुस्सा थूक देना कमाल। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, बदला लेना कमाल नहीं है बल्कि माफ कर देना कमाल। सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी ने किया, बहुत उम्दा। जो मेरे नबी ने किया है। सुभान। तो मक्का में तो जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती, जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती, और जिहादत का दौर दौरा।